हेलो, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। मैं धर्मेंद्र नायक फ्रॉम एक लक्ष्य अकेडमी। हाँ, आज जो बात करेंगे हम अलजेब्रा एक्सप्रेशन, और अलजेब्रा एक्सप्रेशन का जो एक बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स है। मैं आपका क्वेश्चंस भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसे ये क्वेश्चन है और इसके साथ में इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए काफी टाइम लगता था, तो उसके लिए मैं जो आज बताऊंगा कोई मतलब ऐसा ट्रिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कैसा है ये आप देख लीजिएगा। जैसे कि कोई सा भी जो बात करूंगा मैं, मल्टीपल इनवर्स रहेगा। मल्टीपल इनवर्स का मतलब क्या, पहले क्या ये समझ लीजिए, ठीक। यानी कि जो अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब क्या वो देख लीजिएगा। जैसे कि वैल्यू है, मान लीजिए √2 प्लस √1। मैं बहुत सारे आपको लिखाऊंगा और फिर मैं आपको पूरे क्वेश्चन आज कराऊंगा। वन क्लिक आंसर रहेंगे उनके सभी के। पर पहले पूरा फाउंडेशन समझ लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्यों उनमें ये जो मैं बताऊंगा मेथड से लगेगी, ठीक है। तो देखिएगा, √2 प्लस यहां √1 लिख लेते, एक कम, मतलब जैसे लगातार। मल्टीपल इनवर्स का मतलब की बात कर रहा हूं मैं कि ऐसी संख्या जो लगातार हो और वो मल्टीपल इनवर्स हो, तो उनका गुणनफल 1 होगा, उनका योग क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा, इन चीजों को हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे √2 प्लस √1, इसका मतलब क्या है भैया, तो √2 प्लस 1 का वर्गमूल निकाल दूंगा तो x। यहां क्वेश्चन रहेगा कि यदि x बराबर √2 प्लस 1 है, x बराबर √2 प्लस 1 है, तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि भैया x प्लस 1 अपान x का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये रहेगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आ जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। या बोल देगा कि इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, इसका गुणनफल क्या होगा, इनवर्स योग और मल्टीपल इनवर्स, मतलब इनका मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन देखेंगे भाई कि सपोज मैं इसी की बात कर रहा हूं, x प्लस 1 अपान एक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखता हूं, है ना। तो यदि पहले तो हम क्या हल करेंगे कि x की वैल्यू क्या भैया, √2 प्लस 1 रख दिया, मैंने रख दिया x। पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूं, ये पहला, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा और चौथा भी क्वेश्चन में बना देता हूं, x³ प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब। ऐसे कोई से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, x³ माइनस 1 अपान एक्स का होल क्यूब। बहुत सारे क्वेश्चन यहां बनेंगे, है ना। तो यहां हम पहले समझ लेते हैं। तो x की वैल्यू √2 प्लस 1 दे दे, या x की वैल्यू √2 माइनस 1 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज के बाद। बस पहला पूरा फाउंडेशन स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ताकि जब तक पूरी चीजें समझ नहीं आती है क्वेश्चन को हल करने में मजा नहीं आता है। तो पहले इसलिए मैं पूरा फाउंडेशन स्ट्रक्चर बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। √2 प्लस 1 है, यदि मैं इसको जोड़ूंगा तो x प्लस 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स का मतलब होता है √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, ठीक। अब यदि मैं इसको हल करता हूं तो क्या आएगा, आपको पता है कि √2 प्लस 1 तो वैसा का वैसे, इससे मत बोलिए। इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं नीचे प्लस में है तो वो ऐसी कैसी माइनस हो जाएगा, √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 सेम टू सेम हो गया। ये अलग ही है भैया, ये √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 इज इक्वल टू, एक का गुणा करेंगे तो √2 माइनस 1 आ जाएगा √2 माइनस 1। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, तो √2 का वर्ग और √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। यहां आपका दो फार्मूले लगेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है ना। कुछ फार्मूले लगेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये केवल फार्मूले थोड़ी देर के लिए, इनको देख के ही मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको हल करते, आर्ट कॉमर्स वाले इसको हल नहीं करते। लेकिन आज के बाद सबसे अच्छा आर्ट कॉमर्स वाले को लगेगा, क्योंकि उनमें कोई XYZ की जरूरत नहीं होती है, और गणित वाले तो मोह माया में रहते हैं। तुम्हें पता मोह माया कि हम तो कर लेंगे, हमें तो परिमेयकरण भी आता है, हमें तो ये भी आता है, तो वो क्या है, उलझे रहते हैं। और हम परीक्षा में, बिल्कुल ध्यान रखिए, हम परीक्षा में प्रश्न को हल करने के लिए नहीं जा रहे, परीक्षा में प्रश्न को फास्ट हल करने के लिए जा रहे हैं। हल तो करने के लिए जा रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए सब जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन एग्जाम का कट ऑफ क्लियर नहीं करता है,
टाइम के अगेंस्ट जो सॉल्व करता है तब जाके आपका कट ऑफ क्लियर होता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना भैया। तो देखिएगा √2 यहां बात करूंगा तो √2 - 1, क्योंकि √2 का वर्ग करूंगा तो 2 आ जाएगा और 1 का करूंगा तो 1 आ जाएगा। क्या बच गया? √2 + 1 और प्लस √2 - 1, 1 से 1 कैंसल, √2 और √2 कितना आ गया? 2√2 आया कि नहीं आया? अब ये सब कुछ करना नहीं है, ऐसे ही माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, सब आएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो मैं दो चीजें अभी आपको बताऊंगा, उनको ध्यान आपको रखना है। कौन कौन सी दो चीजें होंगी वो देख लीजिएगा। कि जब भी मल्टीपल इनवर्स हो, कोई सी भी दो संख्या हो, कोई सी भी दो संख्या हो, दो कौन कौन सी? जैसे ये एक तो a है और ये मान लेता हूं मैं b है। क्या है ये? a और ये क्या हो चुकी? b। अब करेंगे क्या भैया वो देखिए। तो ये a और ये b, तो इसको माना मैंने यदि a + b आया, इसका मतलब क्या? एक को a मान लिया, एक को b मान लिया मैंने। क्लियर है इस राशि को? तो जब भी आपसे बोलेगा कि x + 1/x, तो ये दोनों का रेशो आपसे बोल दिया है इनवर्स में कि a + 1/b या x + y, जो कि मल्टीपल इनवर्स रहेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि x + 1/x प्लस है, तो आपकी दो वैल्यू जब भी प्लस होगी तो मान के चलिएगा उसकी वैल्यू आ जाएगा 2 गुणित पहले वाला। देखिए ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, पहला वाला पार्ट, पहले पार्ट का डबल, पहले पार्ट का डबल हो जाएगा। पहला पार्ट कौन सा है ये भी याद होना चाहिए, पहला पार्ट बड़ी संख्या रहेगा। ये ट्रिक है, बस एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसके बाद पूरे क्वेश्चन हल होंगे। ठीक, जिसके बाद यदि माइनस हुआ x - 1/x, तो क्या फार्मूला है? 2 गुणित छोटे पार्ट का डबल। कौन से पार्ट का? छोटे पार्ट का डबल हो जाएगा। छोटा पार्ट कौन सा है? दूसरी संख्या। ठीक है, अब ये दो सही, एक तो ये रहेगी और एक ये। अच्छा, ये करना कब है? ये तब करना है कि जब इन दोनों का अंतर 1 हो। वर्ग कर दो तो समझ में आ जाएगा, इनका अंतर 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको पता है √2 और 1 था, 1 का 2 और 1 अंतर कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं, चलेगा। अब ये मैंने पूरी क्वेश्चन लिखे। अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है कि पहले पार्ट का डबल, यही क्वेश्चन आ जाता कि आपको बोल देता कि x + 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो इसका फार्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। तो x + 1/x का होल स्क्वायर = x² 1/x², और ये प्लस का 2ab, ये फार्मूला होता है 2ab। ab की वैल्यू लिखेंगे तो x × 1/x, तो x से x कैंसिल, क्या बच गया? 2। ये प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का हो गया। अब यहां देखिए ये पहले पार्ट का डबल था। पहला पार्ट क्या है? देखिए पहला पार्ट है आपका 2√2, तो यहां जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का x² + 1/x²। 2 का वर्ग कितना हुआ भैया? 4, और 2 का ये 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6। समझ आया कि नहीं? 2 का वर्ग 4, √2 का 2 - 2, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6। यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहां आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी किस तरीके से आपको करना है। यही क्यूब में आ जाता, यही क्यूब में आ जाता तो भी हम कर देते। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और इनवर्स मल्टीपल इनवर्स, तो दो चीज आपको याद रखना है। यदि a + b आया, a + b मल्टीपल इनवर्स का मतलब एक वैल्यू दे दे x = √2 + 1 और एक वैल्यू दे दे एक y = √2 - 1। ठीक है, तो यहां यदि मैं इसका गुणा करूंगा a + b यदि मैं करता हूं तो इसका मतलब सूत्र आंसर आ जाएगा आपका 2 गुणित पहला पार्ट और a - b आया तो 2 गुणित छोटा पार्ट, और यदि a गुणित b आया तो आंसर 1। बस 3 सूत्र आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने? a + b आया तो 2 गुणित पहला पार्ट, a - b आया 2 गुणित छोटा पार्ट, a × b आया तो 1। अब आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से ऐसा दे सकता है, चलेगा। तो जैसे मैंने मल्टीपल इनवर्स आपके सामने लिखे, कुछ और भी लिख देता हूं। जैसे कि देखिएगा आपके पास आया √9 + √8, एक ये रहेगा, सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है। अब यह प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। √9 को यदि मैं बाहर निकालूंगा तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस,
8 को यदि मैं बाहर निकालूंगा तो 4 दूनी 8 होता है, तो क्या 2√2 नहीं आ जाएगा? तो आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि x की वैल्यू 3 + 2√2 या x की वैल्यू 3 - 2√2 ऐसी संख्या आएगी, या x = आपके पास 49 ± 48 आया कि नहीं आया? ठीक है, अब 49 बाहर जाएगा 7 प्लस माइनस लग गया 48, 16 तिया 48, 16 निकल जाएगा तो 4√3 लिख सकते हैं इसको, या इस प्रकार का आएगा आपके पास x = मतलब वैल्यू ऐसी रहेगी, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यू है, सतत। मैंने क्या बताया कि ये लगातार रहेगा। क्या रहेगा? लगातार। देखिए 49, 49, 48, तो ये बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा, ये छोटा वाला पार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ समझना नहीं है, केवल आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? सबसे पहले तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल युग है भाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 3 + √8, तो क्वेश्चन बोला है x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? बताइए। आप हल करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले करके देखिए, और आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके बाद में आपका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, कितना बड़ा सॉल्यूशन है, पहले आप करके देखिए। पहले क्या कर रहे थे कि x का मान यहां रख दिया, x का यहां रख दिया, 1/x, फिर इसको परिमेयकरण किया वगैरह वगैरह, इसका आंसर आ जाएगा। अब करना कैसे? क्या x, आपको यहां 4 प्रश्न मिल सकते थे, ये भी मिल सकता था आपका x + 1/x, ये भी आ सकता था आपके पास, x - 1/x, ये भी हो सकता था आपके पास, x³ + 1/x³ आपके पास ये भी हो सकता था। क्या बात क्लियर समझ में आई? अब करना कैसे सर, आप तो ये बता दो। बिल्कुल मैं आप उसी पे लेके जाता हूं, तो चलिएगा ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे जाएंगे भाई हवा में? अभी देखिए, ये देखिए सूत्र क्या है, x + 1/x का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x² + 1/x² + 2ab, तो +2ab ये तो कट गया है ना, तो ये कट गया। तो अब यह देखिए, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी चाहिए, x + 1/x। अपने को पता है कि मैंने बताया यदि a + b हो मल्टीपल इनवर्स, यदि a और b दो पूछे कि सर b तो है ही नहीं, यहां तो x का मान, ये तो समझ नहीं आ रहा है ना। अब इसका मतलब ये है कि b मतलब ये इसका अपोजिट, जैसे कि ये x + 1/x इसको लिख सकते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं x × x + 1/x, यहां लिख सकते हैं आप, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये लिख सकते हैं आप x - 1/x, इसको लिख सकते हैं x × 1/x, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब पहले पार्ट का डबल, अब पहला पार्ट क्या भैया 3 है, देखिए डायरेक्ट आप इसका वर्ग करेंगे, यहां x + 1/x की वैल्यू क्या रखेंगे? पहले पार्ट का डबल, तो पहले पार्ट मतलब x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां 3 × 2 आ जाएगा, पहले पार्ट का डबल, पहले पार्ट का अपना डबल, जैसा कि मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया, पहले पार्ट का डबल। एक बार इस वीडियो को यहां से खास देखिएगा, अभी तक जो था ना वो तो ठीक था, पर ये देखिएगा x + 1/x 3, अब ये भैया 3 दूनी कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, तो यहां इसकी वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है, आई है, तो 6 का वर्ग कर दो, प्लस का 2 इधर आया, तो काय का आ गया बेटा माइनस का, x² + 1/x², 36 में से 2 गया तो आंसर क्या गया 34, ये आपका राइट आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिखे, भाई इतना सा सॉल्यूशन करना है। अब देखिए मैं आपको इसका हल बताता हूं जी, इनका हल लगा दीजिए, सॉल्यूशन कैसा है, ये पूरा सॉल्यूशन है। अब इसके अकॉर्डिंग जब मैथ्स वाला बंदा देखता तो उसको तो चीजें समझ आ जाती है, आर्ट कॉमर्स जैसे ही देखा कि सिट्टी पिट्टी गोल, तो ये जो मेथड जो निकालते हैं ना वो आर्ट कॉमर्स वाले निकालते। मैं एक और बता दूं आपको, क्यों निकाल दूं, मैथ्स वाले सोचते हो मैं तो कर लूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं, और ये वहीं पहुंच के इस क्वेश्चन को पूरा हल नहीं कर पाते हैं। चलिएगा, क्योंकि टाइम नहीं बचता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, टाइम के आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है अगला वो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके पास वो देखो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, मैं यहां लिख लेता हूं, x = 2 + √3, और वैल्यू बोल रहा है कि भैया √x और 1/√x का वैल्यू क्या होगा। आप करके देख लीजिएगा, आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, देख लिया करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये देखिए, क्या ये मल्टीपल इनवर्स जो सर ने बताया वो ये कंटिन्यू है? यस, इसका वर्ग देखिए, अब ये √4 और
ये √3 है। देखिए 1 है दोनों का अंतर। 4 को क्या लिख दिया उनने 2, और इसको क्या लिख दिया √3, ये आ गया देखिए 2 + √3। तो ऐसा है 2 + √3, 2 - √3, ऐसे 1000 क्वेश्चन आप स्वयं भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में, मतलब ये वही है, मल्टीपल इनवर्स वाले हैं। तो मैंने क्या कहा भैया, इसका वैल्यू निकालना है कि सर इसका तो कोई सूत्र नहीं था, हमारे रूट में कहां कराया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, सूत्र लिखे, √x + 1/√x का होल स्क्वायर करूं, मैं कर देता हूं। यदि मुझे √x + 1/√x का होल स्क्वायर चाहिए तो इसका वर्ग कर दूंगा मैं, तो x 1/√x का होल स्क्वायर 1/x + 2, क्योंकि मल्टीपल इनवर्स है तो वैल्यू 1 आएगी, कोई मतलब नहीं रखने से। अब भैया x + 1/x का तो मान है हमारे पास। देखिए मैंने क्या बताया था, पहले पार्ट का डबल, x + 1/x, क्या बताया, पहले पार्ट का डबल। तो पहला पार्ट क्या है आपके पास, देखिए 2, क्या है देखिएगा 2 है। देखिए तो पहला पार्ट आपका है 2 और इसका डबल, तो 2 दूनी कितना आ गया 4। क्या बात समझ में आ गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। चलिए लिख देता हूं मैं 4, और इसका मान कितना है 2। अरे भैया आपको मान किसका चाहिए रे, देखिएगा का स्क्वायर, ना कि अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर का थोड़ी। इधर से वर्ग हटता, इधर क्या लग गया, रूट लग गया। √x + 1/√x का वर्ग, 4 और 2 कितना 6 है, तो इधर से वर्ग हटा, इधर क्या लगा है रूट, इसका आंसर क्या आ गया √6 आपका इज द राइट आंसर। देखिए आपके पास ऑप्शन, कितना सरल क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, इसके बाद आपको समय नहीं लगना चाहिए। पहले तो ये जैसे ही क्वेश्चन देखा हुआ क्या, अपने को पता है कि इसका वर्ग करेंगे तो प्लस का 2 इधर में जुड़ जाएगा, इधर से वर्ग हटेगा इधर रूट लग जाएगा, है ना। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करेंगे भैया, 4 2 6, रूट वर्ग हटा रूट लग गया, √6 राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन देखिए कितना बड़ा दिया है, क्वेश्चन देख के आधे डर जाते, सॉल्यूशन दिखाओ, सॉल्यूशन दिखाओ इनको। चलेगा, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। हाँ, अब क्वेश्चन ये तो था म्यूजिक, और उससे क्या है कि बोर हो जाते हैं यार, वीडियो देख देख नींद भी आने लगती, मुंह फाड़ने लगते हो, 90 डिग्री का एंगल बनाने लगते हो, तो थोड़ा सा क्या है कि हाँ ठीक है सही साइड चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्या ये मल्टीपल इनवर्स है, पहले तो यस। कितने क्वेश्चन से आप बना सकते हैं यार, 1000 क्वेश्चन आप निर्मित कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बना, चले पहला तो जो बुक का दिया गया भैया इनको सॉल्यूशन दिखा दीजिएगा जरा, है बड़ा तो ये थोड़ा सा मजे आ जाएंगे इनको। चलेगा, अब पहले तो आपको पता है कि जब इस, चलिए अब यह देखिए, यदि मैं इसका वर्ग करूंगा तो √x + 1/√x का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा, आप जानते हैं अभी किया है मैंने, x + 1/x + 2 किया था अभी, a का स्क्वायर, ये आया कहां से सर, ये देख लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर, एक ही सूत्र लगाया अभी तक, हिंदुस्तान का एक ही सूत्र बस, a² b², और ये 2ab, जन्म जिंदगी से पढ़ता रहे, के सदिया हो गई तो मैं पढ़ते पढ़ते, क्लियर है। चलेगा, अब देखें तो यहां पहले पार्ट का डबल, तो x + 1/x की जो वैल्यू होगी, पहले पार्ट क्या 7, 7 दूनी कितना आ गया भैया 14, ये आ गया क्लियर। अब यहां तो आ गया 14, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी 14, और पहले से कितना है 2, 14 और 2 कितना आ गया 16, और 16 का मतलब क्या, वर्ग इधर गया वर्गमूल लग गया, अरे भैया तो देखिए √x + 1/√x, इधर से वर्ग हटा इधर रूट, 16 को बाहर निकालेंगे कितना आ गया 4, राइट आंसर लगा दीजिए भैया ये 4। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और कितना इजी हो चुका है, क्या बात समझ में आ रही, आइए तो लाइक ठोक दीजिए सबसे पहले तो, और जहां जहां नहीं पहुंचे कहते हैं ना वही तक इसको पहुंचा दीजिए, कि जो अभी भी पूरा हल करके कर रहे थे उन तक ये वीडियो, और ये
कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो कक्षा 9th से आप करते आ रहे हैं कि इनको जब जोड़ते हैं तो पहले का डबल हो जाता है, और जब माइनस करते हैं तो इसका पार्ट का डबल हो जाता है, और जब गुना करते हैं तो एक आ जाता है। तो क्यों हम बार बार करें? और जो चीज जानते हैं, कंपटीशन का मतलब ये है जो आप जानते हैं उसको लिखना नहीं है, जो आप जानते हैं उसको लिखना नहीं है, और जो नहीं जानते हैं केवल उसको लिखना है। बहुत बड़ी बात बताई है मैंने, क्या बात क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक क्या था कि 12th, थोड़ा सा फिलोसॉफी आपको चेंज करना पड़ेगा कि 12th तक क्या करता था कि जो जितना लिखता था उतना नंबर मिलता था। आज जो जितना कम लिखेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर, और उसके लिए लिखना नहीं है रे, बस समझना है, ओरली क्वेश्चन हल करना है। चलिए मेरी बात को आप समझ चुके हैं, वैसे आप समझदार बच्चे हैं रे भैया, तो आप समझ सब जानते हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन कैसा है वो देख लीजिएगा। हाँ, किताब के क्वेश्चन चल रहे हैं धुएंधार। क्वेश्चन है आपका अगला कि x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 मिल गया। √3 प्लस √2 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। कितना सरल क्वेश्चन दे दिया, बताइए। प्लस बोला है, पहले पार्ट का डबल, पहला पार्ट क्या है √3, आंसर क्या है 2√3, ये आंसर। बताइए 1 सेकंड का क्वेश्चन था, पूरा हल क्यों करें इसको, आंसर ही आ गया। सॉल्यूशन भी बता दो भाई साहब इनको, क्या है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हल है इसका, ये आंसर है। चलिए, यदि यही क्वेश्चन पूछ लेता 1 - x तो आंसर क्या आएगा, दूसरे पार्ट का डबल, तो क्या आंसर आ जाएगा 2√2। आपसे बोल देता कि x × 1/x तो आंसर 1 हो जाता। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है a = 7 - 4√3, 7 - 4√3 दे दिया है। तो क्या बोल रहा है कि a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2 की वैल्यू क्या होगी। क्या अच्छा ये भी क्वेश्चन क्या ऐसे ही है क्या, वो देख लीजिएगा। तो a की पावर 1/2 मैंने जस्ट बताया कि √x + 1/√x है, तो इसका मतलब क्या x की पावर 1/2 नहीं लिख सकता हूं मैं, और इसको x की पावर 1/2 लिख दिया, और x की पावर यदि ऊपर जाती है तो माइनस में पहुंच गया। x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2, ये घुमा घुमा के तुम्हें प्रश्न ऐसा देता है जिसमें अपन घूम जाते हैं मेरे भैया, पर अब आपने को घूमना नहीं है। अब देखिए क्या क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √a 1/√a लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां प्लस माइनस, ये तो उल्लू बनाने के लिए, प्लस माइनस कोई मतलब ही नहीं। या प्लस होता तो भी आंसर वही होता, और या माइनस होता तो भी आंसर वही, प्लस माइनस कुछ भी हो, बस आपको तो ये देखना यहां की वैल्यू किसकी बोल रहा है। अरे भैया इसका मान क्या है आपको जानते हैं कि √a + 1/√a का होल स्क्वायर करूंगा तो a + 1/a + 2 आ जाएगा। देखिएगा अब आपको किसका मान निकालना है, a + 1/a। अब जानते हैं पहले पार्ट का डबल, पहला पार्ट क्या है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और +2, 14 और 2 कितना हो गया 16, और 16 को वर्गमूल से बाहर निकाल दूंगा क्योंकि वर्गमूल चाहिए, इधर से वर्ग हटा इधर रूट, 16 का वर्गमूल कितना 4, राइट आंसर लगा दीजिए। आप सोचो कि बहुत आराम से चलो, तो अब ये कहानी नहीं बची भैया कि वो खरगोश और कछुआ वाला भूल जाइए कि वो खरगोश पहले आगे भगता भगता चल जाता था और बीच में रुक जाता था, और कछुआ उसके पीछे आराम से चला आ रहा था, और कछुआ क्या करता था, हाँ चल रहा हूं धीरे धीरे चल रहा हूं। अब कछुए की चाल से चलना है, वो खरगोश भी बैठने वाला नहीं है मेरे भैया। वो पहले खरगोश बीच में सो जाता था, पर अब खरगोश सोएगा नहीं, अब खरगोश भागते ही रहेगा। अब आपको इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी लेके आनी है, कम समय में क्वेश्चन भी सोल्व करना है। कट ऑफ बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट करता है, कट ऑफ इतना नॉर्मल काम नहीं है कि हाँ पढ़ लिया है सब कुछ हो गया, पढ़ लिया है, कैसे पढ़ लिया है, कहां से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्या पढ़ना है, सब कुछ जरूरी है। यह जरूरी नहीं है केवल कि बस हाँ पढ़ लिया मैंने इसको हल कर लिया, अरे हल भी करना है और कम समय में भी करना है। टाइम देखिए, टाइम की जो आप जो फाइट बची है वो टाइम की बची है, टाइम टाइम टाइम, इसको जो जितनी जल्दी समझ लेगा उसको समझ में आ जाएगा, बाकी जिंदगी लग जाएगी। करते रहो, सब की तरह करते रहो, और फिर कंपटीशन हर बार बोलते रहो कि इस बार मैं मेरिट
मेरिट में 2 नंबर से रह गया, इस बार मेरिट में मैं 1 नंबर से रह गया। थोड़ा सा मैं और मिल जाता तो मैं ये कर देता वो कर देता, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, अभी से करना पड़ेगा सब कुछ, पहले ही तैयारी पहले करनी होगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बाबा बिना ही मांगे सब चीज मिल रही है। हो आज के जो वीडियो में हमने किया है वो मल्टीपल इनवर्स से किया है, कौन कौन से बन सकते हैं और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको एक बार आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से कभी पूरा वीडियो याद नहीं हुआ। जब तक कि उसको एक कॉपी में नोट नहीं करते पूरी चीजें याद नहीं होती। मैं हर बार सजेस्ट करता हूं, क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कल का वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें इसके आगे के प्रश्न को और इसी तरीके से कैसे किया जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और वीडियो की एक लिमिट होती है 15 से 20 मिनट के, हम ढंग से देख पाते हैं। इसके बाद तो क्या है कि ठीक है 90 डिग्री का एंगल बनने लगता है। करेक्ट है? तो कल मिलता हूं। जय हिंद।